आज हम बाकी के ऑप्शंस करेंगे। आज मैं आपको ग्रिड के बारे में बताऊंगा। इसके ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ ये इसकी फंक्शन की है, इसे हम टॉगल की भी कहते हैं। मतलब इसी बटन को प्रेस करके एक बार ये ऑन हो जाता है फंक्शन और एक बार ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हम करेंगे बाकी के ऑप्शंस। ग्रिड की बात करते हैं। जब भी हम ऑन करते हैं ग्रिड को, आपने देखा हमारी स्क्रीन पे हमारे ऐसे ग्राफ दिखाई देता ही आता हुआ। अगर हम दोबारा ग्रिड पे ऑफ क्लिक करते हैं तो ये ऑफ भी हो जाती है। ये काम आप F7 के बटन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि F7 के बटन से भी हम ग्रिड ऑन या ऑफ प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमने ग्रिड रखा है यहाँ पे, अभी आप देखो ग्रिड ये पूरे एरिया में दिखा रहा है, सारे में, मतलब जो इनफाइनाइट एरिया पूरे में। अगर हम चाहते हैं कि ग्रिड हमें सिर्फ उतने हिस्से में दिखाई दे जितना हमने लिमिट सेट किया है, तो आप यहाँ से जाके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से जाके ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स को हटा देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये आपको ग्राफ या ग्रिड उतने हिस्से में ही दिखाएगा जितने हिस्से में हमें काम करना है। ठीक है जी, दिखा दिया। अगर आपको लग रहा है कि लाइंस मुझे नहीं चाहिए, लाइन डिस्टर्ब कर रही हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वापस हम गए, मैंने राइट क्लिक करके सेटिंग करा, तो आप देखिए हमारे सामने सेम वही ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का बॉक्स खुलेगा जो पहले भी आया था। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने खोला तो ग्रिड, पर मैं अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट्स में पे क्लिक कर दूं तो यहाँ से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं ट्रैकिंग पोलर पे कर दूंगा तो इसको भी, मतलब हम इसको ओपन करने के बाद किसी भी ऑप्शन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ग्रिड पे किया तो ग्रिड ही खोल सकेंगे, ग्रिड पे किया तो हम पोलर भी खोल सकते हैं और स्नैप भी खोल सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ से ले लिया ऑप्शन। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि मुझे लाइंस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप देखें जगह लिखा है डिस्प्ले डॉटेड ग्रिड। यहाँ से मैंने क्या किया, 2D मॉडल स्पेस को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ऐसे करने पे क्या हुआ कि यहाँ पे डॉट आ गया। हम यही तो चाहते थे ना कि ड्राइंग भी तो लाइन से बना रहे हैं, फिर ग्राफ भी लाइन दिखा रहा है बीच में, हमें डिस्टर्बेंस हो रही थी, हमने डॉट रख लिए। फिलहाल जो हमारी ग्रिड का साइज है, हमारी ग्रिड का फिलहाल जो साइज है वो है 0.5 का सेट, देख सकते हो आप, क्योंकि हम इंपीरियल वाले पेज में काम कर रहे हैं तो सेटिंग के हिसाब से 0.5 है। अगर मैं अपनी ग्रिड की स्पेसिंग को बदलना चाहूँ, मैंने यहाँ से चेंज करके इसको कर दिया 1। जब मैंने यहाँ से इसको 1 करा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये भी 1 हो गया। कैसे हो गया, हमने तो किया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एक्स एंड वाई का ऑप्शन ऑन है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली हो गया। देखा आपने, जैसे ही मैंने ये किया ये अपने आप ऑन हो गया, ये देखिए, और सेटिंग 1 की हो गई। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि मेरे को सेम टू सेम रखना हो। ग्रिड हम अलग अलग भी रख सकते थे साइज में। आपको यहाँ से अलग अगर रखना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग रखनी है, तो इसको हटाना होगा, इक्वल एक्स वाई को। यहाँ से जाके मैंने वैल्यू दे दी 2 की, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ग्रिड हमारा 2 का रहे और हमारा ये एक्स वाई का 1 का रहे। आ गया ग्रिड, 2 1 का ग्रिड आ गया। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है ग्रिड और अनइक्वल भी हो सकता है। खैर, मैंने इसको वापस 1 कर दिया। अब हमें ये तो मालूम है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की दूरी 1 की है ना। अगर मुझे एक लाइन लगानी है, मान लीजिए 1 यूनिट की, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फिनिश ऑन द नेक्स्ट वन, तभी तो 1 की बनेगी। अब मैंने यहाँ से क्लिक करा, ऑर्थो को कर दिया ऑन, फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे भी जाके क्लिक करा, मैंने ये लगा दिया। लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो ना तो मैंने ठीक एंड पॉइंट से स्टार्ट किया तो ना मैंने ठीक एंड पॉइंट पे खत्म किया, तो ये लाइन 1 की बनेगी नहीं, है ना। फायदा तो तब है जब हम इन पॉइंट टू पॉइंट इसको सिलेक्ट कर सके। हमने जो पीछे ओ स्नैप करा था सेटिंग्स में, इसमें ग्रिड वाली तो कोई ऑप्शन थी नहीं कि हम ग्रिड के पॉइंट पे पकड़ सके। तो यहाँ पे आपको ग्रिड के साथ साथ स्नैप इसलिए दिया गया है कि स्नैप काम वही करेगा। मैंने क्या किया, यहाँ से स्नैप को आप देख रहे हैं, स्पेसिंग क्या है 0.5 की, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। F9 होता है। ओ स्नैप और स्नैप में कंफ्यूज नहीं होना,
ओ स्नैप तो होता है एंड पॉइंट मिड पॉइंट, और स्नैप होता है, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके करा, कुछ हुआ तो नहीं। स्नैप का आपको इफेक्ट तभी दिखाई देगा जब आप कोई कमांड देंगे। मैंने यहाँ से लाइन कमांड दिया, कोई भी कमांड दें, अब आप देख रहे हो हमारा पॉइंटर जंप कर करके चल रहा है। वो जो पॉइंटर है वो हाफ पे जंप करके चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये पहले हाफ पे आया फिर इस पे आया, क्योंकि उसकी स्पेसिंग थी 0.5 की और ग्रिड की स्पेसिंग थी 1 की, इसलिए वो हाफ स्पेसिंग पे जंप करके चल रहा है। मैंने क्या किया, यहां से जाके फिर से सेटिंग में से जाके इसको भी 1 कर दिया। कोई रूल नहीं है कि दोनों को बराबर होना जरूरी है, मगर ज्यादातर हम दोनों को बराबर करके ही काम करते हैं। मैंने क्या किया, स्नैप को भी 1 सेट कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखो कि हमारा पॉइंटर बिल्कुल जंप करके चल रहा है। इसके लिए कोई कमांड एक्टिव होना चाहिए, उसके बगैर जंप नहीं करेगा। अब आप देखो कि मैं ये फिगर बना रहा हूं, ये देखिए मैं फिगर बना रहा हूं बिना किसी डायमेंशन को दिए, बिना कुछ करे मैं प्रॉपर साइज की फिगर बना पा रहा हूं। ये देखो आप, ये देखिए, देखा आपने, प्रॉपर ड्राइंग बन रही है बिना साइज दिए और बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने ग्रिड को यूज किया है। जिस तरह से हम हर एक काम को ग्राफ पेपर पे नहीं करते, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्राफ पेपर पे करने बहुत आसान होते हैं, ठीक उसी तरह से हर एक ड्राइंग को ग्रिड पे नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ ड्राइंग ऐसी होती है जो ग्रिड पे बनानी बहुत आसान होती है। जैसे आपने देखा मैंने फटाफट बना दिया। ग्रिड को यूज करने के बाद क्या होता है, हमें पूरे एरिया का फील मिल जाता है। मतलब मुझे मालूम है कि ये जो मैंने बनाया इसका क्या साइज है, इसकी कितनी दूरी है, इसका एंगल कितना है, सब कुछ समझ आ रहा है ना, क्योंकि हम ग्राफ पे काम कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है। अगर ये ग्रिड ना यूज कर रहे होते, ऐसे प्लेन होता तो कुछ पता चलता ही नहीं हमें, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्रिड के यूज से हम अपनी इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, और स्नैप जो है वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्नैप जो है वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक। इसके बाद में मैंने इसको लेके, अच्छा अगर आप, मैंने वो दिखाई दी आपको, स्पेसिंग दोनों की अलग अलग भी हो सकती है, ज्यादा कम भी हो सकती है, हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ये डबल जंप भी ले सकता है, हाफ जंप भी ले सकता है। जैसे हम स्पेसिंग सेट करेंगे वैसे ही हम इस पे काम भी करेंगे। आइसोमेट्रिक मैंने आपको पिछली बारी करवाई दिया था। इससे अगला हम करेंगे पोलर, ठीक है, इससे हम अगला करेंगे पोलर। अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं ऑफ कर दूं, कोई कंडीशन नहीं है एज सच, दोनों ऑन भी हो सकता है, ग्रिड और स्नैप दोनों ऑफ भी हो सकता है, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑन या ऑफ भी हो सकती है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। अगला हम इसमें सीखेंगे पोलर। अब तक जो मैंने आपको पोलर में बताया वो ये था कि पोलर में जाके सेटिंग्स में जब हम जाते हैं तो सेम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का बॉक्स आता है। यहाँ पर आप जो भी एंगल सेट करते हैं, जो भी एंगल हम सेट करते हैं, मान लो मैंने यहाँ से 45 डिग्री का एंगल, यहाँ पे देखो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो एंगल दिया है आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपना एंगल भी दे सकते हो। तो जो भी आप एंगल देते हैं, मान लो मैंने यहाँ से दे दिया 30 डिग्री का एंगल सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। अच्छा ये देखिए, पोलर और ऑर्थो में से एक ही ऑप्शन ऑन रहती है। अगर मैंने पोलर को ऑन किया तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा, ऑर्थो को ऑन किया तो पोलर ऑफ हो जाएगा, दोनों ऑन नहीं रह सकते। पोलर ऑन होने के बाद क्या होता है, जब हम लगाते हैं लाइन, तो आपने देखा 0 डिग्री, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ट्रैकिंग लाइन आनी शुरू होती है, पहली बात। इसके साथ में आप एंगल देख रहे हो 0 डिग्री का। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और आगे किया तो इसने आपको 30 डिग्री का एंगल दिखाया। क्यों? क्योंकि मैंने 30 सेट किया था। इट विल शो यू ऑल द मल्टीपल एंगल्स फॉर द सेट इंक्रीमेंट एंगल। अगर मैंने 30 का भरा तो 30 भी दिखाएगा, 60 भी दिखाएगा, 90 भी दिखाएगा, 120 भी दिखाएगा, 150 एंड 180। तो बेसिकली इट शोज यू ऑल द मल्टीपल एंगल्स फॉर द सेट इंक्रीमेंट एंगल वैल्यू, करेक्ट। ये चीज काम करता है इसका। ये तो आपने देख लिया, ये देखिए। फिर आप चाहे इसमें 1 डिग्री लिख दोगे तो ये 1 डिग्री के भी 360 दिखा देगा आपको, अलग अलग एंगल बना के, ठीक है। इसमें आप कुछ भी वैल्यू भर सकते हैं। और इसमें देखें, यह एडिशनल एंगल भी दिया है। मान लीजिए कि हमारे काम में कुछ ऐसे एंगल भी हैं जो 30 के मल्टीपल नहीं है ना, तो हम वो एंगल भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एडिशनल एंगल सिलेक्ट करा। ये एडिशनल एंगल में आपने देखा कि नीचे कुछ एंगल मैंने लिखे हुए हैं पहले से। वैसे मैं चाहूं तो और भी दे सकता हूं, जैसे मैंने न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब 2 डिग्री भी मैं देखना चाहता हूं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया 111, मतलब मैं 111 डिग्री भी देखना चाहता हूँ। एडिशनल एंगल में आप लिमिट है कि सिर्फ 10 एंगल ही सेट कर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है।
तो जब आप 10 से ज्यादा करोगे तो वो कहेगा कि इसमें से पहले वाले को किसी को डिलीट करो तभी यह आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। मैंने एडिशनल एंगल सेट करके ओके कर दिया। अभी आप देखो 0 के बाद में जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया तो 2 डिग्री दिखाई दिया, 5 भी आ गया, उसके बाद आया 30 और उसके बाद में 60, 79, 90, 109, 111। देख रहे हैं आप, इसका मतलब कि अगर हमें कोई ऐसा एंगल चाहिए जो उसका मल्टीपल नहीं होता वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं एडिशनल एंगल में। नहीं ज़रूरत इसकी तो आप यहाँ से हटा दो, उसको एडिशनल को हटा दो। एक और बात, जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो सेटिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आप ऊपर देखो, ये जो दिखा रहा है आपको, ये सारे हमारे इंक्रीमेंट एंगल है। एंगल डायरेक्टली यहाँ से लिया जा सकता है। आप सेटिंग में तब जाओगे जब आपका वाला एंगल यहाँ लिस्ट में ना दिखाई दे, तो वहाँ से जाके भर दो। अगर ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहीं से सिलेक्ट करना आसान है। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारे एडिशनल एंगल्स हैं। जैसे अभी मैंने देखा ना 2, 5, 79, ये सब एडिशनल एंगल्स हैं। तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने कौन कौन से एंगल सेट किए हुए एडिशनल वाले और क्या हमारा इंक्रीमेंट एंगल सेट है, यहाँ से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ये हमारी पोलर की सेटिंग थी। अब इससे अगले मैं आपको बताऊंगा ओ ट्रैक। बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है मान लीजिए ये, और मुझे बोला गया कि ठीक है इसके सेंटर में सर्कल बनाना है। अगर मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, देखिए मैंने अपने हिसाब से कोशिश करी, मैंने ये लेके बनाया, पर ये सर्कल का सेंटर तो गलत आया, ऑफ सेंटर हो गया ना, ये ठीक नहीं बना। तो हम अब तक तो ये करते थे कि लाइन लगा के ऐसे और ये लाइन लगाते थे, फिर ये सर्कल देके इसके सेंटर पे सर्कल बनाया करते थे ऐसे, और इसको फिर मिटाया करते थे ऐसे, है ना। मगर देखा जाए तो ये तरीका गलत है। एक सर्कल को बनाने में अगर मुझे 1 मिनट का टाइम लगा तो उसका सेंटर निकालने में मैंने 2 मिनट का टाइम खराब किया। पहले लाइन को ड्रॉ किया फिर उसको डिलीट करा। इसे हम एडिटिंग कहते हैं। हमारी ड्राइंग में ज्यादातर समय जो है एडिटिंग में ही वेस्ट हो जाता है। ड्राइंग बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इन फिजूल के कामों में हम टाइम खराब करते हैं, सेंटर निकालने में, ये करने में। तो अगर कोई तरीका आसान होता जिससे हम इसका डायरेक्ट सेंटर निकाल पाते तो काम आसान हो जाता। वही करेंगे हम। मैंने क्या किया, इसको तो हटा दिया। अब ये जो नीचे वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स के पैरेलल है, और जो वर्टिकल लाइन ये वाई के पैरेलल है। अगर एक्स का मिड पॉइंट और वाई का मिड पॉइंट आगे बढ़ा दिया जाए तो किसी पॉइंट में मिलेगा जो इसका सेंटर बन सकता है। मेरे को वही पॉइंट चाहिए था। हमने क्या किया, कमांड दिया सर्कल, क्योंकि हमारा पर्पस तो सर्कल बनाने का ही था। इसने कहा सेंटर पॉइंट बताओ, मैं यहाँ पे लेकर आया मिड पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो गलत ही हो जाएगा, तो यही बना देगा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ट्रैकिंग लाइन अभी आपको पोलर में दिखाई थी ना ग्रीन कलर की, हम वो एक्सपेक्ट करें कि वो लाइन हमें यहाँ से मिल जाए, मगर कुछ हो नहीं रहा। आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ ओ ट्रैक लिखा है इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा या F11 प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप इसके एंड मिड पॉइंट पे जाओ, 1 सेकेंड के लिए रखो और हटा दो। छोटा सा ग्रीन मार्क आ गया। ऐसे ही ग्रीन मार्क पहले भी आता था ना जब हम एक्सटेंशन ऑप्शन लेते थे। एक्सटेंशन में एंड पे आता है और ये आप मिड में भी ले सकते हो। ले लिया मैंने, और दोबारा अगर आप लेके जाओगे तो ये हट भी जाएगा। एक बार ले जाने पे आता है और एक बार ले जाने पे हट जाता है। देखा आपने, इसे ट्रैकिंग लाइन आनी शुरू हो गई। मैंने इसी तरह से इसको यहाँ पे भी रखा, ट्रैकिंग लाइन आनी शुरू हो गई। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ। जिस पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली मिलता है इसके आसपास, आपको जब छोटा सा क्रॉस दिखाई दे तो आप क्लिक कर दो। ये इसने ठीक इसका सेंटर पॉइंट निकाल दिया।